Hello everyone, thanks for being here in my YouTube channel. Dear students, in today's lecture, we'll study about how to factorize this algebraic expression. या फिर मैं सिंपल सी भाषा में ये बोलूँ कि हम इस पॉलिनोमियल को जो कि मल्टी वेरिएबल में है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं उसको हम सीखेंगे। लेकिन इसको फैक्टराइज करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा, और वो टर्मिनोलॉजीज आपने क्लास 8 और 9 के कुछ स्टार्टिंग में भी करी होंगी। ठीक है, तो पहले मैं कुछ आपको आइडेंटिटीज क्लियर करवा दूँ। मैं आप सबने एक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं पे हमें दे रखा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम मैथमेटिकली किस तरीके से स्टेट करते हैं। स्टेट करने का मतलब क्या है सर? स्टेट करने का मतलब ये है कि जैसे मैं ए प्लस बी को क्या बोलता हूं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ए मेरे पास कोई एक नंबर है और बी कोई एक नंबर है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको कैसे बोलूंगा मैथ्स में, तो आप कहोगे कि सर इसको हम बोलेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, हम ए प्लस बी को क्या बोलेंगे, द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक इसी तरीके से अगर हमें कहीं पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा हो तो हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। और वो दो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो आंसर है एक ए है और एक बी है। अगर हमारे पास कहीं से इस तरीके की एक एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होती है तो हम उसको इस तरीके से क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। और इसको दिमाग में रखने का टेक्निक क्या है कि यहाँ पे हमारा जो भी टर्म होगा और यहाँ पे जो भी टर्म होगा वो दोनों टर्म पहली बात तो अलग अलग होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब इसमें को फैक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो जो टर्म यहाँ पे फर्स्ट वाला होता है वही इधर होता है। मतलब मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे इसका फैक्टराइज पार्ट दिमाग में सेट हो जाए। ठीक इसी तरीके से जो सेकंड टर्म हमारा प्लस के बाद होता है वही माइनस के बाद होता है। मतलब ये इन दोनों ब्रैकेट्स में जो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स होते हैं इनकी पोजीशन कैसी हो, एक तो सेम हो, दूसरी बात इनकी वैल्यूज भी सेम हो। ठीक है, लेकिन इनके बीच के साइन ये कैसे हो, जो हमारे ऑपरेटर्स हो वो कैसे हो, अलग अलग हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 25 माइनस 16 दे रखा है, तो अगर मैं इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाना चाहूँ तो मैं 25 को लिख सकता हूँ द स्क्वायर ऑफ 5 और 16 को मैं लिख सकता हूँ द स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे कि a की वैल्यू क्या होगी? यस, तो आंसर है द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड हियर द वैल्यू ऑफ b इज 4। तो मैं इसको, जब मैंने ये फॉर्म यहाँ पे देखी तो ये फॉर्म मुझे इससे मैच करती हुई मिली। ठीक, तो मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 4 a प्लस b और दूसरा 5 माइनस 4 a माइनस b। तो आपने देखा कि ये दोनों के फर्स्ट टर्म कैसे हैं ब्रैकेट्स के सेम, और सेकंड टर्म भी कैसे हैं, सेम है। लेकिन इनके ऑपरेटर्स कैसे हैं? ऑपरेटर्स बोले तो प्लस माइनस के साइन डिफरेंट हैं। तो कई अगर हमें कोई ऐसी फॉर्म मिलती है तो हम उसको इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। सर हम इतना इसको डीपली क्यों समझ रहे हैं? हम इसको इतना डीपली इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप सब बच्चों ने दो आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी क्लास 7th और 8th में, बल्कि टोटल मिला के 3 आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। देखो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ और आप देखते पहचान लोगे। एक आपने पढ़ी होगी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर,
सबके मन में एक ही बात आ रही होगी कि सर इसका तो एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और दूसरी आपने पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिखते हैं प्यारे बच्चों उसको इस तरीके से, बिल्कुल लिखते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इस वाली आइडेंटिटी में क्या मैं कहीं से ये वाला फॉर्म बना सकता हूं? नहीं समझे बात को। मैंने पूछा इस वाली आइडेंटिटी से या इस वाली आइडेंटिटी से क्या कहीं से मैं द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म कुछ ऐसी फॉर्म बना सकता हूं? मुझे पता है अभी दिमाग में वो चीज स्ट्राइक नहीं कर रही है, अभी नहीं कर रही है। अभी मैं जब थोड़ा सा लिखूंगा ना तब अपने आप वो स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अभी मैं एक चीज तो लिख के बता देता हूं, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम मैथ्स में इस तरीके से बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को, और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं स्क्वायर सम। ध्यान रखना है सब बच्चे हैं, ठीक इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, है ना। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस, ठीक है। ये याद रखा जाता है। ये वाली फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाती है, फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है, और ये वाली फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म कहलाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है जिसमें ये जो टर्म्स हैं वो प्लस माइनस साइन से क्या हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट का हमारा। ओके, वीडियो हमारी चालू है ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल चालू। मैं थोड़ा सा ये वाला साइड रख कर देता हूँ, ध्यान रखना है सब चीजों को, क्योंकि अगर हम इसका फैक्टराइजेशन समझ रहे हैं a रेज़ टू द पावर प्लस b रेज़ टू द पावर 4 का, तो थोड़ा सा डीपली समझे, है ना, जैसे हम अपनी वीडियोस में करते हुए आए हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये अगर मेरी आइडेंटिटी है तो मैं क्या आपसे ये पूछ सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? नहीं समझ में आया मैंने क्वेश्चन क्या बोला। जैसे मैं आपसे कहूं a प्लस बी इक्वल टू 4 है फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है ना तो b को इधर क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो जब मैं b को ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे 4 माइनस b मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझसे क्या बोलोगे कि सर प्लस 2ab वाले टर्म को आप राइट साइड लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो, ये तो बोलोगे। तो जब आप प्लस 2ab वाले टर्म को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको याद हो शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों आइडेंटिटीज में से मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी फॉर्म यहाँ पे बना सकता हूं। अभी देखो उस क्वेश्चन का आंसर अभी आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कम्यूटेटिव रूल लगा के? लिख सकते हैं ना। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इस वाली आइडेंटिटी में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, जब मैं प्लस 2ab के टर्म को इधर क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, है ना। तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab मिल गई। अब इन दोनों फॉर्मेशन से मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि a प्लस बी के होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ पे दो वैल्यूज मुझे मिली। एक मिली a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरी मिली a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों फॉर्म्स में मुझे कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म दिख रही है। भाई मैं वहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहा था ना, मैंने a को रिप्लेस कर दिया x से और b को रिप्लेस कर दिया y से, बात एक ही है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्म्स में मुझे कहीं पे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगता हुआ दिख रहा है राइट साइड में, तो आंसर है यस, इसमें दिख रहा है। लेकिन एक शर्त होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में कि दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स। अब दिमाग में बात आ जाएगी कि सारे परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स क्या होते हैं। अब देखो भैया, मैं आपसे कहूँ 25 है, क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आंसर है हाँ। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 into 5, मैं दूसरी भाषा में लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की एक बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई एक डिजिट या कोई एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। I repeat, when a number is multiplied by itself then the product obtained is known as a perfect square number। तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई उससे खुद में करूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो आंसर है 16। तो क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ? ऑब्वियसली मैं 16 को क्या लिख सकता हूं? 4 स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन होती है। तो इसमें अगर इस आइडेंटिटी को मुझे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई लगाना है तो शर्त क्या होनी चाहिए कि ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में हों। ओके ना, एक मिनट तो पानी पी लूंगा। गर्मी बहुत हो रही है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको फिलहाल निगलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। अब इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म दिख रही है, लेकिन आप कहोगे सर ये चलो ये वाला टर्म पूरा जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये जो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये a प्लस बी का है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो आंसर है a का। कैसे? क्योंकि मैं a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? a into a when a is multiplied by itself। ठीक इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? कैसे बना होगा परफेक्ट स्क्वायर? जब a प्लस बी का मल्टीप्लाई अपने a प्लस बी में हुआ होगा। आप समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये वाला टर्म तो मुझे क्लियर है, लेकिन ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहोगे सर ना 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ना a किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ना b किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब अकॉर्डिंग टू द फैमिली ऑफ सर्ट्स, जो आपके रूट वाली फैमिली होती है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो अपने रूट का परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या मतलब? जैसे मैं आपसे कहूँ 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे 2 into 2 बोले तो 2 के स्क्वायर का। अगर मैं आपसे पूछूं 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, भाई 3 है ही नहीं है, 3 है ही नहीं है, लेकिन 3 है।
क्या मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता, √3 इंटू √3? अब दिमाग खुला होगा थोड़ा, क्योंकि √3 इंटू √3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जनरली वो इस तरीके से होता है √9 एंड विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो √3 इंटू √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 2 किसका स्क्वायर है, तो अब हमारा दिमाग चलेगा कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √2 इंटू √2 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब अ बेस हैविंग सम पावर, या फिर a term that can be written in the form of a raised to the power something। a बोले तो बेस एंड पावर बोले तो समथिंग, a raised to the power x। ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपसे पूछूं 2 किसका स्क्वायर है, तो हाँ आप कहोगे कि सर 2 जो है ना, चलो माना वो √2 का स्क्वायर है ऐसे, तो a किसका स्क्वायर होगा भाई, a फिर √a का होल स्क्वायर होगा ऐसे, और b किसका होगा, b का होल स्क्वायर होगा। जिस तरीके से a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे b को भी क्या लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो अब मैं इन तीनों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहूं, ये फॉर्मेशन आई होप थोड़ा बहुत दिमाग में सेट हुई होगी, थोड़ी बहुत अभी है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर हमारा बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होती है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर n है, तो हम उसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी होल रेज़ टू द पावर m। ठीक इसी तरीके से इसको मैं कैसे कंबाइन करके लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस √2 ab का होल स्क्वायर। देखा, अब मेरे पास ये फॉर्म बन के आई कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस √2ab का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फॉर्म बनी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मुझे ये दिख रहा है, तो इसका फैक्टराइज पार्ट क्या होगा, a प्लस बी माइनस √2ab, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस बी प्लस √2ab। अंडरस्टूड? तो आप कहोगे सर इसका इससे क्या रिलेशन है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ a रेज़ टू द पावर 4 और b रेज़ टू द पावर 4 है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब है ना। चलो इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि जब आप क्लास 10th में आएंगे और क्लास 10th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे a और b की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बट अगर हम 9th क्लास में बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो 10th में आके हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, है ना। रुकने का मतलब है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है। ओके, अब हमारा मेन फंडा क्या है कि a रेज़ टू द पावर 4 और b रेज़ टू द पावर 4 यहाँ बनाना। ओके, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि भैया अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं थोड़ी देर के लिए a स्क्वायर से, और b को रिप्लेस कर दूं b स्क्वायर से, और इसका होल स्क्वायर बनाऊं, तो कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। तो आप कहोगे सर जिस तरीके से आप इस फर्स्ट टर्म का यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, ऐसे ही इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे ऐसे, प्लस जिस तरीके से आप यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर कर रहे थे, ऐसे ही आप यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर करोगे, प्लस जिस तरीके से आप 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यहाँ पे लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और a, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 4, ये आइडेंटिटी होती है a रेज़ टू द पावर n होल रेज़ टू द पावर n। तो पावर हमारी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं
वही चीज यहाँ लगी है ऐसे। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ में क्या मैं यहाँ पे a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, इस वाले टर्म को ट्रांसपोज करके। देखो अब ये वही चीज आ गई यहाँ पे यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ a रेज़ टू द पावर 4 है, यहाँ b स्क्वायर था, यहाँ b रेज़ टू द पावर 4 है। मतलब हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दिया है, बस आइडेंटिटी सेम चल रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये दोनों टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में दिखने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है पूरे की होल स्क्वायर में। तो आंसर है ये तो दिख रहा है, ये पूरे की होल स्क्वायर में मुझे दिख रहा है, लेकिन ये पूरा होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों टर्म्स में एक चीज ऑब्जर्व करो तो ये पाओगे यहाँ a किसी का स्क्वायर नहीं था सिवाय अपने रूट के, लेकिन यहाँ a स्क्वायर अपना खुद का a का स्क्वायर है, सेम एज फॉर b, बट 2 तो आपका सेम ही चल रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? थोड़ा सा चेंज है इसमें, है ना। तो अब अगर मैं इसमें एक्सपोनेंट का रूल लगाऊं तो मुझे मिलेगा लेकिन अब रूट में खाली आएगा 2, नथिंग एल्स। यहाँ पे पूरे रेडिकल साइन में 2a भी था, यहाँ पे सिर्फ इस रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंड है वो है क्या हमारा, ओनली 2। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म दिख रही है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, y की वैल्यू है √2a। ठीक है, हर चीज को बहुत ही डीपली समझो बेटा, है ना। तो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस √2ab एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4। तो अगर कहीं पे हमें a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 को फैक्टराइज करना है और आपके दिमाग में कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इस वाली आइडेंटिटी की मदद से और थोड़ा सा डेरिवेशन का हेल्प लेके अपना खुद का फैक्टराइज पार्ट बना सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बहुत ही इजी अप्रोच सिखाई है। मैंने इसमें कुछ आपको ये नहीं सिखाया कि इसमें आपको कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको वो मिला के आइडेंटिटी बनानी है, कुछ नहीं। हम एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की मदद से इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या फिर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपसे बोला था ना कि मैं इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, वो मेथड अपनी जगह ओके है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, वो बिल्कुल ओके है। लेकिन उस मेथड में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे याद नहीं रख पाते हैं चीजें, क्योंकि उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है और बहुत ही भयानक कहानी होती है उसमें। लेकिन हमें तो मैथ्स को ईजी बनाना है, तो हमने एक ही अप्रोच बनाई है। और अगर आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के और भी आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे। मैं होमवर्क में आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं उम्मीद रखूंगा कि उसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मिले। ठीक है, अब मैं जाकर इस पर क्या करूँ, चलो होमवर्क में यहाँ दे देता हूँ। ट्राई करना सब बच्चे, है ना। होमवर्क आपका ये है कि यू हैव टू फैक्टराइज a रेज़ टू द पावर 8 प्लस b रेज़ टू द पावर 8। ट्राई करना। और ये चलो एक और ले रहा हूं छोटा सा, एक आपको ट्राई करना है a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4। दिमाग लगाना। देखो ये वाला थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है,
क्योंकि मैं इसको लिख रहा था होल स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब एक चीज तो बता दूं, मैं इसको एक ऐसी फॉर्म में लिख रहा था जिससे मुझे ये आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज सिखा दूंगा इसमें, है ना। मैं इसको ऐसे लिख रहा था, a रेज़ टू द पावर 4 और b रेज़ टू द पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली ऐसी फॉर्म यहाँ पे दिख रही थी, ये वाली, है ना। तो a रेज़ टू द पावर 8 और b रेज़ टू द पावर 8 को मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ये मेरी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को स्टार्ट करने की। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a रेज़ टू द पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस b रेज़ टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। हालांकि कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे? आपको एक अलग बस नहीं मिलेगी, एक अलग गाड़ी नहीं मिलेगी कि इसके बाद में क्या चलाऊं। लेकिन यहां से आप समझ जाओगे कि अब आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से ट्राई करना करने की, है ना। फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले मैं थोड़े से कमेंट देखूंगा कि किस किस का ये चीज आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा ये क्वेश्चन था। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और काफी कुछ अपने बेसिक्स यहाँ से सीखे होंगे, स्पेशली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, तो गुड डे एवरीवन, बाय।